Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at home. So, today is your maths class, and today I will teach you about place value and face value. So, what is the place value and face value? First, we will talk about face value. What is face value? आपने कभी फेस वैल्यू किसी नंबर की देखी है, पढ़ी है? आई विल टीच यू. हियर इज़ अ नंबर 4, 5, 7. किसी नंबर की जो फेस वैल्यू होती है ना, वो उस नंबर का मान होता है या उस नंबर की वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है. जैसे अगर आपको बोला जाए इसमें 7 की फेस वैल्यू क्या है, सो 7 की फेस वैल्यू हमें ऑलवेज 7 ही होगी. 5 की जो फेस वैल्यू है वो भी ऑलवेज 5 होगी, एंड 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो भी ऑलवेज 4 होगी. सो फेस वैल्यू इज़ नेवर चेंज. एंड देन प्लेस वैल्यू. व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू जो होती है वो किसी भी डिजिट के अकॉर्डिंग, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. लिसन, हियर इज़ अ नंबर 4, 5, 8, 6. ओके, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6? जब आपको 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखोगे कि 6 कौन से नंबर प्लेस पे है. वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है या 1000 पे है. सो 6 इज़ ऑन वंस प्लेस. सो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6. ओके, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? ओनली 6. अब जब हम 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, 8 किस डिजिट प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे. वंस के बाद क्या आता है? टेंस. और 8 जो है वो टेंस प्लेस पे है. तो जब हम 8 की प्लेस वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, सो 8 इंटू 10 इट इज़ इक्वल टू 80. जब हम 8 अगर यहाँ पर जो 8 है वो 10 प्लेस पे, इसलिए हमने उसको किससे इंटू किया है? 10 से. जब हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 80. तो जो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10 या 80. देन वी विल फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5. जब हमें 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 किस प्लेस पे? 5 है 100 प्लेस पे, है ना. 100 के प्लेस पे है ना. वंस, टेंस, 100. तो जब हमें 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. सो इसका आंसर क्या होगा? 500. 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500. तो जो 5 की प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 500. देन वी विल फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4. 4 को रीड करेंगे कौन से प्लेस पे? वंस, टेंस, 100, 1000. सो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. जब हम 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा? 4000. मतलब जो 4 है वो किस प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे. तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 4000. ओके, लुक एट योर बुक. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स. जो प्लेस वैल्यू है किसी भी नंबर को जब हम टेंस में, लैक्स में, है ना, कहीं तक भी लिख सकते हैं. और जब हम उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो ऐसे निकाली जाती है. जैसे मैम ने अभी आपको अपनी कॉपी में समझाया कि जब हम 4 जो है अगर इस डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू एक एक नंबर की अगर हमें फाइंड करनी है, तो जब हम 4 की प्लेस वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हैं तो 4 वंस में है तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 ही. 2 क्या है? टेंस के प्लेस पे है, तो जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 20 आ गया है. जब हम 300 प्लेस पे है तो 3 इंटू 100 इक्वल टू 300. 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए 5000, और 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए 70,000 आ गया है. और नेक्स्ट पेज, हियर इज़ अ note that the place value of 0 is always 0.
इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा ज़ीरो ही होती है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो का अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो ही होता है, इसलिए जो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू है वो ऑलवेज़ ज़ीरो ही होती है। ओके, सो आई होप you will understand that face value and place value.